स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई फिटर सेकंड ईयर का इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा दोस्तों। और सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इस समय जो एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, वह आपका टोटल 75 प्रश्न रह रहा है। ठीक, अब 75 प्रश्न में दोस्तों आपका देखिए ट्रेड थ्योरी का जो है इससे आपका 38 क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से दोस्तों आपका 6 क्वेश्चन आ रहा है। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आ रहा है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन आ रहा है। टोटल 75 क्वेश्चन आ रहा है। और देखिए दोस्तों कि जो आप अपना लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिला होगा, या तो हिंदी चूज करिए, या फिर इंग्लिश चूज करिए, या फिर आपके पास कोई भी रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो आपका जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी ये सब आ गया, तो इन सब का भाषा भी चूज करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आप केवल एक भाषा चूज करिएगा जिसमें आप लोग पढ़े हों। ठीक, ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप हिंदी चूज कर लेते हैं कि बाद में उसको अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप अपना कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर आप इंग्लिश चूज कर लिए हैं एक बार तो वहां पर हिंदी चूज नहीं कर पाएंगे, बाद में क्वेश्चन चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक, लैंग्वेज चेंज करने का। तो आप लोग दोस्तों सोच समझ के आप अपना लैंग्वेज वहां पर चूज करिएगा, ये एक चीज ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेड थ्योरी आपको पूरा निम्स के पीडीएफ से फंस रहा है, और प्रीवियस ईयर के पेपर से भी फंस रहा है। मैं बहुत सारा यहाँ पर कराया हूँ जो प्रैक्टिस सेट या पिछले साल का सेट, आप लोग उसे देखिए। और ये आज देखिए मैं मुझे एक और सेट मिल चुका है, आप लोग इसे भी देखिएगा। ठीक, ये हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का आ गया सेकेंड ईयर का, ये जो है आप लोग इसको पढ़िए, और इसमें से भी दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी स्क्रीनशॉट भेजा था आपके पास, जो स्टूडेंट मेरे को बताए थे, और यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन में भी आप लोग देखे होंगे कम्युनिटी में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन, किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध या हाई रेजिस्टेंस होता है। देखिए जिस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध या हाई रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, वो रहता है आपका निकेल। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, निकेल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई एल्युमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए विमान उद्योगों में व्यापक रूप से जो एल्युमिनियम यूज किया जाता है दोस्तों, वह लाइट वेट के कारण यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लाइट वेट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ब्रॉन्ज मेटल हैज एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज, किस कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण होते हैं। तो देखिए जिस कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण होते हैं वह रहता है आपका फास्फर ब्रांज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, फास्फर ब्रांज। चौथा क्वेश्चन है वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग दोस्तों हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल में करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमोबाइल व्हीकल। पांचवा क्वेश्चन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी लुब्रिकेशन, ये फ्रीक्वेंसी लुब्रिकेशन की कौन सी विधि है दिखाई गई है स्नेह की, तो ये आपका दोस्तों डेली है। ठीक, तो यहाँ पर डेली हो जाएगा। वीकली का देखिए दोस्तों आपका कैसे रहता है, तो ये आपका वीकली का रहता है। मंथली का दोस्तों आपका ऐसे रहता है। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है विच बियरिंग इज डिजाइंड टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड, अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार लेने के लिए कौन सा बियरिंग डिजाइन किया जाता है यहाँ पर। तो ये है दोस्तों आपका एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बियरिंग। तो एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बियरिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बियरिंग। सातवां क्वेश्चन है विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर, कॉपर की टर्निंग के लिए हम लोग किस प्रकार के कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग करते हैं, घुलनशील तेल का प्रयोग करते हैं। आठवां क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू अलाइन द मशीन टूल बेड हॉरिजॉन्टली एंड एक्यूरेटली, मशीन टूल्स बेड को क्षैतिज और सटीक रूप से संरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रिसीजन स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। तो परिशुद्धता स्पिरिट लेवल ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग की ये कौन सी विधि दिखाई गई है। तो देखिए दोस्तों सरफेस हार्डनिंग की ये जो विधि है दोस्तों, ये आपका फ्लेम हार्डनिंग का है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लेम हार्डनिंग। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन व्हाट इज मार्क एज एक्स, यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो चिन्हित भाग है ये आपका दोस्तों है थ्रेड रिंग गेज नोगो। ठीक, 11 नंबर का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, ये जो आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो पाइप फिटिंग है ये आपका इसेंट्रिक रिड्यूसर का है, तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन विच गेज इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड
प्रेशर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है? ये रहता है दोस्तों आपका प्रेशर गेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट? स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए स्नेहक का उपयोग हम लोग दोस्तों घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक, तो घर्षण को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट मैंड्रिल? टेस्ट मैंड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए टेस्ट मैंड्रिल का जो उद्देश्य रहता है ये रहता है आपका इंस्पेक्ट द ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी, ज्यामितीय सटीकता का निरीक्षण करना। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में दोस्तों ये जो भाग आपको दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो है आपका दोस्तों सेरेटेड शाफ्ट कहलाता है, तो दांतदार शाफ्ट हो जाएगा सही। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच बुश इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए हार्डेंड होल फॉर रिन्यूएबल बुशेज? रिन्यूएबल बुशेज के लिए कठोर क्षेत्र प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए लीनियर बुश का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल कैचेज फायर एंड कंटिन्यूअस टू बी इन फ्लेम? तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है? तो उससे हम लोग बोलते हैं फायर पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी? किस बियरिंग में ऊष्मीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? तो देखिए जिस बियरिंग में ऊष्मीय चालकता कम होती है वह रहता है हमारा लेमिनेटेड फेनोलिक्स। तो लेमिनेटेड फेनोलिक्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट? किस जिग में बेस प्लेट नहीं होता है? तो देखिए जो टेम्पलेट जिग रहता है दोस्तों इसमें बेस प्लेट नहीं होता है। और देखिए दोस्तों जिनको पीडीएफ चाहिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से मिलेगा। आप लोग यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इस नाम से सर्च करिएगा तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग? ये जो बियरिंग है इसका नाम आपको बताना है। तो ये देखिए आपका कहलाता है नीडल बियरिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज लोकेटेड ऑन गैल्वेनाइज्ड शीट? गैल्वेनाइज्ड शीट पर कौन सी सामग्री का लेप किया जाता है? तो देखिए दोस्तों गैल्वेनाइज्ड शीट पर जिस सामग्री का लेप किया जाता है वह रहता है आपका जिंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू क्लोज ए पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड? आंतरिक चूड़ियों वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड? उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए टेपर्ड रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? सरफेस हार्डनिंग की ये कौन सी विधि है? तो देखिए यहाँ पर तार लपेटा गया है यानी कि इंडक्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इंडक्शन हो गया और इसके आसपास फ्लेम रहता तो आपका फ्लेम हार्डनिंग हो जाता। यहाँ पर आपकी ज्वाला ऐसे बना देता तो आपका फ्लेम हार्डनिंग हो जाता। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप? ये जो क्लैंप आपको दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका कहलाता है स्क्रू क्लैंप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक? स्लिंग हुक का सामग्री क्या होता है? तो देखिए स्लिंग हुक का जो सामग्री है वह आपका हाई टेंसाइल स्टील उच्च तनाव इस्पात। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन? ये लुब्रिकेशन की कौन सी विधि है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों ये लुब्रिकेशन की जो विधि है दोस्तों ये आपका कहलाता है प्रेशर फीड। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर फीड। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द बेल्ट ड्राइव? बेल्ट ड्राइव में दोस्तों इसका जो एक्स पार्ट है इसका नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है जाकी पुल्ली। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग? ये जो आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो पाइप फिटिंग है दोस्तों ये आपका रिड्यूसर टी ज्वाइंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसर टी ज्वाइंट। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रो हाइड्रोमोटर? हाइड्रोमोटर का कार्य कौन सा है? तो देखिए हाइड्रोमोटर का ये जो कार्य है दोस्तों ये रहता है आपका कंट्रोल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, द्रव के विस्थापन को नियंत्रित करना। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शाफ्ट? यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो किस बेल्ट का उपयोग किया जाता है? देखिए यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो जो हम लोग बेल्ट यूज करते हैं वो हमारा रहता है वी बेल्ट। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल? एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है? देखिए एल्युमिनियम धातु का रंग व्हाइटिश ग्रे होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग? ये जो आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये 45 डिग्री एल्बो है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट, स्नेहक का उपयोग क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो स्नेहक रहती है आपका इम्प्रूव्ड मशीन एफिशिएंसी, यानी कि बेहतर मशीन दक्षता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की, ये जो आपको की दिखाया गया है यहाँ पर, ये किस प्रकार का की है। तो ये जो की है दोस्तों आपको फ्लैट सैडल की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग, ये जो बियरिंग है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो बियरिंग कहलाता है दोस्तों यहाँ पर थ्रस्ट बियरिंग कहलाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पाइप फिटिंग, ये जो पाइप फिटिंग है इसका नाम बताना है। तो ये जो पाइप फिटिंग है दोस्तों यहाँ पर रिड्यूसर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग, ये जो आपको जिग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो जिग है ये आपका कहलाता है एंगल प्लेट जिग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एंगल प्लेट जिग। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए आपका जो क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म इफ द स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 7 to 3 डिग्री सेल्सियस, उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 730 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो ये रहता है आपका दोस्तों ऑस्टेनाइट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क, इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है। तो देखिए इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का जो दूसरा शब्द है दोस्तों वो है आपका हैंडबुक। तीसरा क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी पब्लिशेस शेड्यूल ऑफ रेट, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो ये रहता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी विभाग। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट, स्नेहक उद्देश्य क्या है। तो देखिए स्नेहक उद्देश्य रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ये जो आपको सर्किल दिखाया गया है इसका परिधि बताना है। तो परिधि इक्वल टू होता है आपका 2 पाई आर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। ये रहता है आपका दोस्तों प्राइस कैटलॉग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, द रिवेट हेड फॉर ए जनरल पर्पज शोइंग द फिगर गिवन बिलो, दिखाया गया सामान्य प्रयोजन के रिवेट हेड क्या है। ये आपका काउंटर संख का ये फिगर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन, इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है। यह आपका कहलाता है ब्रोकन आउट सेक्शन, टूटा हुआ अनुभाग। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ रिवेट, कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। तो यह है दोस्तों बिंदु, जबकि रिवेट के मुख्य भाग हेड टेल और शैंक ये होते हैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, द थ्रेड एंगल ऑफ BSW स्क्रू थ्रेड आर, BSW स्क्रू थ्रेड का जो एंगल होता है कितना होता है। तो ये होता है 55 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी सो इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है। तो ये रहता है आपका हाफ सेक्शन, हाफ सेक्शन में सभी वस्तुओं को प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है। छठा क्वेश्चन है, रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाय, रिवेट को आमतौर पर हम लोग कैसे निर्दिष्ट करते हैं। तो नॉमिनल डायमीटर से हम लोग रिवेट को प्रदर्शित करते हैं या निर्देशित करते हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए चूज करें। तो देखिए नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग कंट्रोल+N का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, ठीक। तो मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी को दोस्तों, मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो ये हॉबीज काफी मेंटेन करता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000, 3000 का कितना प्रतिशत है। ये 0.1% है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए 3 है बटा यहाँ पर 3000 हो जाएगा, परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा हो जाएगा, 2 से 0 2 कटेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1%। चौथा क्वेश्चन है, अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस सी यूज्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने किस प्रकार की मार्केट स्ट्रेटेजी अपनाई। तो वो यह इस्तेमाल किया तो है ऑनलाइन मार्केटिंग का, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ हाइजीन, अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना किस स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ये सामुदायिक स्वच्छता कहलाती है। छठा क्वेश्चन है, ऑलवेज डट योर मोबाइल फोन
साइलेंट मोड। तो ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर है व्हाट इज ए फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा कौन सी है? तो यह दोस्तों आपका गूगल ड्राइव। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट रिमाइंड्स द प्रेजेंटर सम इम्पोर्टेंट आइटम टू डिस्कस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है? तो ये होता है स्पीकर नोट से। 9वां क्वेश्चन है ए सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सुरक्षित वाईफाई कौन सा है? तो ये एक सुरक्षित वाईफाई दोस्तों में है जो लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड मांगे, तो है जो पासवर्ड टू लॉगिन। 10वां क्वेश्चन इफ वी वांट टू डट द एनवायरनमेंट वी डट पॉल्यूट इट। यदि हम पर्यावरण को क्या करना चाहते हैं तो इसे हमें क्या यहाँ पर आएगा? तो देखिए यदि हम पर्यावरण को साफ रखना चाहते हैं या पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो इसे हमें दूषित नहीं करना चाहिए। तो सस्टेन और शुड नॉट यहाँ पर भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कस्टमर जनरली डज व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस। जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर क्या करते हैं? देखिए जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर अधिक खरीदते हैं, तो परचेज मोर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, वी यूज गूगल मैप्स टू फॉलो टू रीच ए प्लेस। हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए का अनुसरण करने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं? तो ये रहता है आपका दोस्तों डायरेक्शन यानी कि दिशा। 13 नंबर क्वेश्चन है इन एम एस एक्सेल ए सेल रेफरेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम एंड द रो। तो देखिए एम एस एक्सेल में अक्सर संदर्भ कॉलम लेटर और पंक्ति नंबर का संयोजन होता है, तो यहाँ पर अक्षर और संख्या का संयोजन होता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम अमंग द वर्ड्स गिवन। तो यहाँ पर आएगा मैग्निफिसेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिसाइड समबडीज पर्सनालिटी विथ हिज। हम किसी व्यक्तित्व तो कैसे तय कर सकते हैं उसके किससे? तो उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार से। 16 नंबर क्वेश्चन व्हेन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी वी यू शुड से। यहाँ कहेंगे कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। 17 नंबर क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू। कार्य का भविष्य हमेशा कैसा हो रहा है? तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ठीक, तो यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग सेल्फ बिलीफ यानी कि आत्मविश्वास कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम इन ए लार्जर स्क्रीन वी आर। जब हम बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? तो स्क्रीन मिररिंग कर रहते हैं। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड फ्लो। कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है? तो F5 से स्लाइड शो शुरू होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में क्या डिस्प्ले नहीं होगा? तो ये रहेगा आपका स्पीकर नोट। 22 नंबर क्वेश्चन है अलेक्सा, कोर्टेना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी एंड वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ। तो अलेक्सा, कोर्टेना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी और वाटसन दोस्तों ये आपके वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस हैं। ठीक, तो आवाज की पहचान करने वाले उपकरण हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट ए मनी ट्रांजेक्शन। कौन सा पैसे का लेन देन नहीं है? तो एग्रीमेंट दोस्तों आपको पैसे का लेन देन नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 24 नंबर का व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन इन ए कम्पिटेटिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस। आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह एक्सेप्ट एंड अंडरगो चेंज, स्वीकार करें और परिवर्तन करें। 25 नंबर क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डाटा स्टोरेज सर्वर डाटाबेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज सर्वर डेटाबेस नेटवर्किंग जैसे विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों जिनको पीडीएफ डाउनलोड कर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। ये जो आपको स्क्रू दिखाया गया है ये किस प्रकार का स्क्रू है? तो देखिए दोस्तों ये जो स्क्रू आपको दिखाया गया ये आपका कहलाता है ड्राइवर स्क्रू। दोस्तों देखिए पिछले साल जो पेपर तैयार हुए थे अलग अलग मतलब शिफ्ट में अलग अलग डेट में हुए थे, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन का अंतर नहीं, बस 8-10 क्वेश्चन इधर उधर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सब क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा। तो मैं जितना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सॉरी जितना मैं सेट करवा रहा हूँ अदर अदर शिफ्ट का, उसमें देख रहे होंगे आप लोग ज्यादा अंतर नहीं, बस 8-10 क्वेश्चन का अंतर है, ज्यादा नहीं है।
इसलिए आप क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ये जो आपका एग्जाम होने जा रहा है इसमें भी इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। तो ये आपको स्क्रू ड्राइवर का फिगर दिया गया है। ये इसमें देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन वाटर टैप। ये जो वाटर टैप है दोस्तों, इसमें देखिए इसका एक्स का नाम बताना है। यहाँ पर देखिए ये जो एक्स पार्ट है ये दोस्तों वाल्व सीट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन व्हाट इज द मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है दोस्तों ये आपका कहलाता है लेंथ, यानी कि लंबाई कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए जो बियरिंग सामग्री यूज किया जाता है वह हमारा रहता है कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा रहता है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ लुब्रिकेशन इन सिंबल मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स पार्ट किसको दर्शा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट है ये आपको बता रहा है, ये बता रहा है आपका महीने को। ठीक, देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिए ये जो ये है आपका दिन को बताता है। जो गोला है ना सर्किल, ये आपको दिन को बताता है। ये जो त्रिभुज है ये आपका दोस्तों हफ्ते को बताता है। ये जो चौकोर वाला है ये आपका महीने को, और ये वाला आपको ईयर को बताता है। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो आपको गेज दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। देखिए ये जो गेज है ये आपका स्टैंडर्ड वायर गेज कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। आठवां क्वेश्चन है वेयर कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है। देखिए पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर जो यूज किया जाता है वह वर्टिकल पोजीशन यानी कि लंबवत स्थिति में प्रयोग किया जाता है। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कि हाउ द टेपर पिन आर स्पेसिफाइड। टेपर पिनों को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। देखिए दोस्तों जो टेपर पिन रहता है उसको हम लोग स्मॉल डायमीटर यानी कि छोटे व्यास से हम लोग निर्दिष्ट या स्पेसिफाइड करते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज द मेथड ऑफ द सरफेस हार्डनिंग। ये जो हार्डनिंग दिखाया गया है सरफेस करने की हार्डनिंग विधि है। तो ये दोस्तों आपको कहलाता है इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक, अगर इसी के आसपास यहाँ पर फ्लेम रहता तो वो आपका फ्लेम हार्डनिंग हो जाता। 11 नंबर क्वेश्चन है विच वायर रोप स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन। किस प्रकार की रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं। तो देखिए जिस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं वो रहता है लैग ले रोप। तो लैंग ले रोप यहाँ पर लैंग ले रस्सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विच सिस्टम यूजेज लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जिस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका हाइड्रोलिक। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। ये जो लुब्रिकेशन करने की विधि है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए स्नेहन की ये जो विधि है दोस्तों ये आपका कहलाता है प्रेशर फीड। तो प्रेशर फीड यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द कापर और। कापर के आयस का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर कापर के आयस जो होता है वो रहता है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट यहाँ पर आंसर इन्होंने गलत दिया। कापर का अयस्क जो रहता है ये आपका रहता है दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो रहता है फार्मूला वो रहता है Al2O3। ठीक, तो इसमें आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। कापर का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम। तो यहाँ पर 14 नंबर का डी होगा, ये मैलाकाइट नहीं, बॉक्साइट ज्यादा फेमस है इसलिए यहाँ पर इसका डी आंसर होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है विच बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शाफ्ट। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो किस बेल्ट का उपयोग किया जाएगा। देखिए यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो वहां पर जिस बेल्ट का प्रयोग करते हैं वो हमारा रहता है वी बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, वी बेल्ट। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द कपलिंग। ये जो आपको कपलिंग दिखाया गया है इस कपलिंग का नाम बताना है। तो ये जो कपलिंग है दोस्तों ये आपको यूनिवर्सल कपलिंग कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है विच गेज इज यूज्ड टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल शाफ्ट।
बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो देखिए बाहरी व्यास की जांच करने के लिए जो हम लोग गेज यूज करते हैं वो हमारा रहता है प्लेन रिंग गेज। तो प्लेन रिंग गेज का प्रयोग हम लोग बाहरी व्यास की जांच करने के लिए करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई एल्युमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री? विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वह लाइट वेट यानी कि वह हल्के वजन का होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पाइप ज्वाइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री? किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? तो रहता है दोस्तों हमारा टी ब्रांच। तो पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है वो रहता है टी ब्रांच। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइपलाइन सिंबल? ये जो आपको पाइपलाइन का सिंबल दिखाया गया है ये आपका क्या है? ये है दोस्तों रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग? इस जिग का नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो जिग है ये आपका एंगल प्लेट जिग कहलाता है। तो एंगल प्लेट जिग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच कपलिंग इज यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट? वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है? देखिए वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर जिस कपलिंग का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका यूनिवर्सल कपलिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच बुश इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन? जिग में एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है स्लिप बुश का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड? स्नेहन के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार वहन कर सकता है? तो उसको हम लोग विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कहते हैं। तो श्यानता वह गुण होता है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड? जो सर्कुलर टेपर की होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो देखिए दोस्तों जो सर्कुलर टेपर की होता है इसका प्रयोग हम लोग लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में करते हैं यानी कि हल्के भार स्थानांतरण के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट? किस जिग में बेस प्लेट नहीं होता है? तो जो टेम्पलेट जिग रहता है दोस्तों इसमें बेस प्लेट नहीं रहता है। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग? ये जो सॉरी गेज, इस गेज का नाम आपको बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों ये आपका कहलाता है रेडियस गेज या रेडियल गेज। अब है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द बेल्ट ड्राइव? इस बेल्ट ड्राइव में इसका जो एक्स भाग है इसका नाम आपको बताना है। ये आपका कहलाता है दोस्तों जाकी पुल्ली। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और गैलेना? गैलेना से किसको निकाला जाता है? तो गैलेना का देखिए जो रहता है वो रहता है दोस्तों पीबीएस। तो यहाँ पर क्या है आपका लेड है तो यहाँ पर लेड निकाला जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड रूट सर्किल इन गियर? गियर में पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच रेडियल दूरी क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग बोलते हैं डिडेंडम। तो गियर में पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच रेडियल दूरी को हम लोग डिडेंडम बोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की? ये जो आपको की दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो की है ये आपको कहलाता है टेपर संक की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा टेपर संक की। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक लार्जर साइज ऑफ द लैब? लैब को बड़ा आकार देने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए लैब को बड़ा आकार देने के लिए हम लोग कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर? ये जो आपको स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों यह कहलाता है आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का ये फिगर दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन? किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो रहता है दोस्तों हमारा पास्कल लॉ। ठीक। तो पास्कल लॉ कहते हैं कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, यही पास्कल का नियम है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली? केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो देखिए केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए जो वाल्व यूज किया जाता है वह रहता है आपका नॉन रिटर्न वाल्व।
36 नंबर क्वेश्चन है कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लैंप, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैंप बनाने में किया जाता है। तो देखिए जिस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैंप बनाने में किया जाता है वह रहता है कापर या ब्रास, यानी कि तांबा या पीतल। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एलॉय ऑफ लेड, टिन, कॉपर एंड एंटीमनी। सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या होता है, ये रहता है आपका बेबिट मेटल। 38 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज इजर्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है। तो वही दोस्तों मैं जो आपको संशोधन करवाया था ना कि बॉक्साइट रहता है Al2O3, उसी का अयस्क रहता है ये एल्युमिनियम। यहाँ पर देखिए अब की बार यहाँ पर सही दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 38 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया जो कि ट्रेड थ्योरी का था। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइस कैटलॉग, यानी कि मूल्य सूची। दूसरा क्वेश्चन है विच अथॉरिटी पब्लिशेज शेड्यूल ऑफ रेट। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि सरकारी विभाग। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये कौन सा स्ट्रेस है। तो देखिए एक बल इधर लगा है और एक बल इसके विपरीत लगाया गया है, तो दोनों जब खींचेंगे तो यहाँ पर इसका क्या होगा, कर्तन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो रिवेट रहेगा ये कट जाएगा, तो यानी कि कर्तन, यानी कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। चौथा क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। देखिए लंबाई में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एल से दर्शाते हैं, ये डेल्टा एल का सिंबल है। पांचवा क्वेश्चन है विच प्रिपेयर द कास्ट ऑफ एस्टिमेशन। आकलन की लागत कौन तैयार करता है। तो देखिए आकलन की जो लागत तैयार करता है वह एस्टिमेटर, यानी कि अनुमानक रहता है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टैंड। विकृति की इकाई क्या है। तो देखिए विकृति की इकाई नहीं होती है, यहाँ पर नो यूनिट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि द रिवेट हेड फॉर ए जनरल पर्पस सो इन द फिगर बिलो इज। ये जो फिगर आपको दिखाया ये क्या है, तो ये दोस्तों आपका काउंटर संक का है, तो काउंटर संक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी सो इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से किसमें दिखाया जा सकता है। तो हाफ सेक्शन, तो हाफ जो क्रॉस सेक्शन रहता है उसमें हम लोग दिखा सकते हैं किसी भी वस्तु को प्रभावी ढंग से, तो यहाँ पर इसका दूसरे का आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या आ गया है कि विच नट कैन बी इजिली ऑपरेटेड विथ थंब एंड फिंगर। जिस अंगूठे को उंगली से आसानी से जिसे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है वो कौन सा रहता है। तो देखिए कहा गया है यहाँ पर कि वह कौन सा नट है जो अंगूठे और अंगुली से आसानी से संचालित किया जा सकता है, वो रहता है आपका विंग नट। ठीक, विंग नट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आप लोग आरी में देखते होंगे, जो उसको आरी का जो पत्ती रहता है उसको काटने के लिए हेक्सा ब्लेड जो रहता है उसको साइड से कसने वाला वही विंग नट रहता है आपका। विच मटेरियल पाइप इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज पाइपलाइन। ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप का, पीवीसी पाइप का प्रयोग करेंगे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है विच इन दिस टाइप ऑफ सेक्शन 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। इस प्रकार के खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है, वो रहता है आपका हाफ सेक्शन, यानी कि आधा अनुभाग। छठा क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन। इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन किसके द्वारा सीमित है। तो ये रहता है ब्रोकन आउट सेक्शन, टूटा हुआ अनुभाग द्वारा सीमित रहता है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए ईडी का। अब यहाँ पर 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर इन डिमांड इज नोन थ्रो। किस प्रकार के जॉब की मांग है यह किसके माध्यम से जाना जा सकता है। यह जाना जा सकता है मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान से। दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द रोड्स इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन, यानी कि हमारे कस्बे में जो रोड है
वह सही कंडीशन में है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इसेंशियली रिक्वायर्ड टू रिसीव कम्युनिकेशन बाय ईमेल इन एडिशन टू ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है ईमेल अकाउंट यानी कि ईमेल खाता। तीसरे के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। तो टुक का पैसिव वॉइस क्या होगा? वाज टेकन या वेयर टेकन हो जाएगा। ठीक, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस शी यूज्ड विच टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का कौन सा इस्तेमाल किया? तो ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल किया है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं वेबकास्ट। सातवां क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू क्रिएट स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशन इज नोन एज। कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपकी प्रस्तुति के लिए स्लाइड बनाने की अनुमति देता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे एमएस पावर पॉइंट के रूप में जाना जाता है। आठवां क्वेश्चन ए सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सुरक्षित वाईफाई क्या होता है? देखिए एक सुरक्षित जो वाईफाई रहता है ये रहता है हैज ए पासवर्ड टू लॉग इन। ठीक, तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बी आंसर हैज ए पासवर्ड टू लॉगिन। लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड मांगे, वही सिक्योर रहता है। नवा क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ए नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन द इंटरनेट टू स्टोर मैनेज एंड प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड। डेटा को स्टोर करने, प्रतिबंधित करने और संसाधित करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किया गया दूरस्थ सर्वरों के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड। क्या यहाँ पर आएगा? हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिम और हिज यहाँ पर भरा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन विच वन इज नॉट रिलेटेड टू कैरियर पाथ। कैरियर पाथ से क्या संबंधित नहीं है? यानी कि नो एक्शन रिक्वायर्ड, कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बाकी करियर के लिए स्वयं का आकलन भी करना होगा, खुद निर्णय भी लेना पड़ेगा और कार्य भी आपको करना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है। उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास क्या होती है? लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, अधिक सकारात्मक गुण। 13 नंबर क्वेश्चन है विच रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन करने से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। ये रहता है दोस्तों उद्योग आधार। तो उद्योग आधार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट कंपेटेटिबल फॉर्म ऑफ सेविंग पिक्चर। पिक्चर सेव करने का सबसे अनुकूल प्रकार कौन सा है? तो देखिए पिक्चर सेव करने का जो सबसे अनुकूल प्रकार है वह है दोस्तों जेपीजी फॉर्मेट। पीडीएफ में आप जो अपना डॉक्यूमेंट करते हैं वो रहता है, पीपीटी में आपको प्रेजेंटेशन रहता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है हाय हाउ आर यू व्हाट इज अप दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। ये आपका एग्जाम्पल जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का उदाहरण है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है नेगेटिव फीडबैक यूजुअली गिवन। सामान्य रूप से नकारात्मक फीड किसको दिया जाता है? तो रचनात्मक रूप से दिया जाता है। जैसे कि आपसे कोई कहे कि आप हमको फीड दे दीजिए, तो आप लोग क्या करें कि 2-4 लोग मिलके कह दें नहीं इसको हम लोग अब गलत तरीके से फीडबैक देंगे, तो रचनात्मक रूप से यानी कि मनगढ़ंत तरीके से कभी कभी आप लोग खुद ही कर देते हो, किसी को गलत रेटिंग दे देते हैं। रहेगा सब कुछ अच्छा है लेकिन आप उसको मनगढ़ंत रूप से गलत रेटिंग दे देते हैं, तो वही आपका कहलाता है कंस्ट्रक्टिवली यानी कि रचनात्मक रूप से दिया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है विंडो इज एन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर एज एमएस वर्ड इज एन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। विंडोज क्या है दोस्तों? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान किया रहता है आपका लिंक्डइन। 19 नंबर क्वेश्चन है सस्टेनिंग ए रिवर्स मीन्स। नदी को बनाए रखने का अर्थ क्या है? तो ये रहता है टू मेंटेन द रिवर इन इट्स
प्रेजेंट कंडीशन, नदी को अपनी वर्तमान स्थिति में बनाए रखें। 20 नंबर क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डाटा स्टोरेज सर्वर्स डाटाबेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज सर्वर से डेटाबेस नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। 21 नंबर क्वेश्चन है वी यूज गूगल मैप टू फॉलो डॉट 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 टू रीच ए प्लेस। हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए दिशा का अनुसरण करने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा यानी कि दिशा। दिशा ज्ञान मतलब दिशा हम लोग क्या करते हैं? अनुसरण करने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। एक जॉब में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लिखित विवरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है जॉब एप्लीकेशन। 23 नंबर क्वेश्चन है विच टूल इन एमएस ऑफिस यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए एमएस ऑफिस से कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग। 24 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट ए मनी ट्रांजेक्शन। कौन सा पैसे का लेन देन नहीं है? तो पेटीएम या गूगल पे से भी पैसे हम लोग